पूरे देश में दीपावली पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो इस पर्व में क्या होता है, घर घर साफ सफाई करते हैं और आसपास जो भी गंदगी है उसको सफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, माहौल बहुत सुंदर लगते हैं। पहले से जो कचरा है बड़े बड़े फैक्ट्री में और कहीं भी है उसको निकाल के फेंक देते हैं। साफ सफाई करने से बहुत आनंद आते हैं। और दीपक जला करके घर घर रोशनी फैलाते हैं। चौक चौराहे में बड़े बड़े बल्ब जला देते हैं और घर के ऊपर, छत के ऊपर, हर दीवार के ऊपर, आंगन में हर जगह दीपक जलाते हैं। दीपक जला करके रोशनी जगमग जगमग करते हैं। तो इससे क्या होता है, अंधकार को भगाते हैं और प्रकाश लाते हैं। तो इस तरह क्यों किया जाता है, तो इसमें जो है सो दीपक ही जलाया जाता है। क्यों, तो इसका भी कारण है। मुसलमान भी दीपक जलाते हैं। जहाँ पर पीर का मजार है वहाँ हिंदू मुस्लिम भी जाते हैं, उस जगह भी दीपक जलाते हैं। हिंदू ही जलाते हैं ऐसा बात नहीं है। और दीपक जलाने के बाद देखिएगा, कथा पूजा जब होता है तो आरती लगाते हैं। आरती लगाते हैं और आरती लगा करके हम सबों के बीच लाते हैं और कहते हैं आरती ले लीजिए। तो आदमी क्या करते हैं, इस तरह लेकर के ऐसे करते हैं, आरती लगाते हैं। तब सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा हमारा घर है और जब सब कुछ व्यवस्था है तो दीपक क्यों जलाते हैं। वहाँ तो लालटेन जला देने से हो जाता, डे लाइट जला देते, बड़े बड़े बल्ब जला देते, उससे भी हो जाता। तो फिर दीपक ही क्यों जलाते हैं। वहाँ तो दीपक जला करके ही पूजा करते हैं। और मुसलमान भाई जो हैं वह भी कोई खास समय में दीपक जलाते हैं। ऐसा वो भी ऐसा क्यों जलाते हैं, इसका बहुत लंबा कारण है। जब हजरत मोहम्मद दुनिया से मुख मोड़ करके हीरा नाम के पर्वत के गुफा में प्रवेश किए, कठिन ध्यान साधना करने के लिए उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक तपस्या किया। और करने के बाद लास्ट में वो क्या देखा कि प्रकाश का पुंज उसके पास आया। इसके बाद उसको दिव्य ज्ञान हो गया। तो प्रकाश का पुंज आने से क्या हुआ, जब उसको ज्ञान हुआ तो दुनिया में प्रचार किए, दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। उसका नाम अल्लाह दिया। अल्लाह का अर्थ यही होता है, रोशनी। तो अब सवाल है रोशनी क्यों दिए, इसका भी कारण है। और ईसा मसीह धर्म में क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं और उस मोमबत्ती को वह रखते हैं और इसका जो रोशनी देखते हैं और ध्यान करते हैं। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि हमारे अंदर में भी, हर मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर एक प्रकाश है। तो वो प्रकाश ऐसे नहीं दिखलाई पड़ते हैं, उनके लिए कठोर ध्यान साधना करना पड़ता है। ये नहीं आम बात है जो तुरंत हम प्रकाश ले आएंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कठिन ध्यान साधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद अंत में उनको प्रकाश मिलता है। वह प्रकाश कहाँ है, यहाँ पर दोनों आँख के बीच, नाक से ऊपर, इस जगह पर है। अभी हम बंगाल में एक तस्वीर देखे, माँ का फोटो बनाया दुर्गा माँ का, उसका कहाँ दिया है, आँख यहाँ पर दिया, तीसरा नेत्र। लेकिन वो गलत है, यहाँ होना चाहिए। जो पहले जमाना में औरत लोग टिकली बिंदी लगाती थी, आप देखिएगा कि औरत लोग बिंदी लंबा लगाते हैं, यानी वो तीसरा नेत्र का प्रतीक है। हम लोग अपना आँख
नहीं देख पाते हैं। उसके लिए क्या होता है, पानी में जब हम झांकेंगे अपना परछाई तो हम अपना मुख को देख सकते हैं, अपना आंख को देख सकते हैं, या दर्पण को अपने सामने जब हम ले जाएंगे तब अपना मुख, अपना चेहरा यानी अपना आंख को हम देख सकेंगे। लेकिन यदि आप ध्यान साधना कीजिएगा, तपस्या कीजिएगा, तब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। वह जो नेत्र है वह ज्योति का पुंज जैसे होते हैं, उसका तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। कारण कि वह एक दिव्य है, वो प्रभु का दिया हुआ है, उसका तुलना करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है कि दीपक क्यों जलाते हैं? कारण तो कुछ होगा, वही फिर हम लाके बोल रहे हैं। दीपक जलाने का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको बाहर निकालना है और अंदर में प्रकाश रूपी ज्ञान को अर्जित करना है, यानी अंदर में प्रकाश लाना है और अंधकार रूपी को दूर भगाना है। इसीलिए दीपक जलाते हैं। इसका वह एक, मान लीजिए उसका एक उदाहरण है, एक प्रतीक है। तो इस तरह जब हमारा यहाँ पर जलेगा उसको साक्षात्कार भी कहा जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा जब हुए, उनको जब प्राप्त किए, तब उन्होंने दूसरों को उपदेश दिए और बतलाए कि ऐसा ऐसा होता है। और यही चीज ईसा मसीह जो धर्म में किया जाता है, इसका लोग जलाता है, वह भी इसी का सहारा लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब वह भी दीपक के जगह में मोम जलाते हैं। और हिंदू भी कथा पूजा जब होता है घर में, कुछ भी करते हैं लेकिन दीपक जरूर जलाते हैं। और वही दीपक लेकर के जाते हैं आरती के रूप में, कहते हैं आरती लीजिए। इसको इस तरह लेने का मतलब हुआ कि भगवान हमको भी इस तरह यहाँ पर तीसरा नेत्र खोलना चाहिए। यही बोल करके आते हैं और उसको आरती लेते हैं। और जो आरती दिखलाने के लिए आते हैं तो उसको कुछ पैसा दे देते हैं ताकि और उसका मन अच्छा लगे, दूसरों के पास इसका फैलावे, दूसरों को भी इसका लाभ मिले। इसलिए घर घर दीपक जलाया जाता है और ज्ञान को निकाल करके अंदर में प्रकाश भरने के लिए इस तरह किया जाता है। धन्यवाद।